ये सारी मूवमेंट है इमरान सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक नहीं है ये। इमरान को हटा दो, हम ठीक कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों अपनी कामयाबियों के हवाले से दावे करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन दावों में जो सबसे ख़ास और सबसे अहम चीज़ है वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं जिनका अभी तक फ़ैसला क्लियरली नहीं हुआ। अगर उन्होंने फ़ैसला किया है तो अभी अनाउंस नहीं किया। दोनों जानिब से बातचीत चल रही है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वो उनके पास क्योंकि 7 सीट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात तय हो चुके हैं। आज उनकी मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हो गई है और कल दोबारा से उन्होंने उनको दावत दी है कि आप तशरीफ़ लाएँ और मुलाकात हो। लेकिन हुकूमत ये दावा करती है कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से ये तय होता हुआ नज़र आ रहा है, जो रिपोर्ट सामने है, कि पंजाब में वजारत आला काफ लीग को मिल सकती है। और काफ लीग को वजारत आला मिलने के बाद क्या वाकई सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो 1.25 साल 1.5 साल रह चुका है, क्या मुद्दत पूरी करेगी ये पार्लिमान और असम्बलियाँ, या फिर हफ्ते 10 दिन और 1 महीने की ये पार्लिमान होगी और फिर परवेज़ इलाही हो या कोई और वज़ीर आला हो तो बस वो इतने दिन के लिए होगा और उसके बाद इलेक्शन की जानिब जाया जाएगा। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना नंबर्स गेम के ऊपर आकर कोई भी मीडिया पर बैठकर अपोजिशन या हुकूमत के नुमाइंदगान वो आकर दावे कर देते हैं या फिर वो बढ़के लगा लेते हैं। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे और कुछ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब, एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ पीजे मीर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, तर्जयकार। मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक जानिब हम सिंध में जो मामलात हैं, दूसरी जानिब मरकज़ और पंजाब में क्या सूरत हाल है, तो हमने चाहा कि दो जो सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं उनसे थोड़ा सी चीज़ों को आसानी से समझ कर आपको बताने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। मीर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। लगारी साहब मेरे भी उस्ताद हैं, सीनियर हैं, लेकिन मैं आगाज़ इसलिए आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आप सर मरकज़ में बड़े करीब बैठे हुए हैं, लाहौर की सारी रिपोर्ट्स भी आपके पास हैं। परवेज़ इलाही साहब क्या सर वज़ीर आला बन रहे हैं, और साथ ही साथ क्या मामलात सिर्फ 5 सीटों पर वो तय होते हुए नून लीग उनको पंजाब हवाले करने जा रही है? ये मुदस्सिर, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है क्योंकि हमने चारों की पॉलिटिकल जर्नी जो इनके आप कह लो जो कारवान है सब ने देखा हुआ। अब बात आती है यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बहुत बड़ा है। आज परवेज इलाही साहब को आप चीफ मिनिस्टर बना दें, कह दें कि आप आ जाएं, यस वो बिल्कुल ख्वाहिशमंद है कि चीफ मिनिस्टर बना दें। ये पहले भी बात हुई थी, लेकिन चौधरी शुजात ने इसको क्या था डिस्कस कर दिया था कि नहीं, पीटीआई के अंदर खुद प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आप 1.5 साल के वक्त के अंदर कोई भी किसी एंटाइसमेंट या लालच में जाएगा, वो 2 साल के बाद उसका मेरी नजर में एक पॉलिटिकल जो करियर है वो बिल्कुल फेंस पे आ जाएगा। अगर अलायंस बननी होती मुदस्सिर तो ये इलेक्शन से पहले बन जाती। ये तो अलायंस उस वक्त बड़ी कोशिश हुई, क्योंकि ये लाइक माइंडेड नहीं है ना। पीपल्स पार्टी लाइक माइंडेड है काफ के साथ, ताकि चली हुई है ये ना। PMLN लाइक माइंडेड है PMLQ के साथ, वो भी चली हुई है, वो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में पता है। तो ये मैं समझता हूँ जो इत्तेहादी है, MKM हो गए, आप दूसरों को उठा लें, इनको यहाँ यूज करके आप ले आएंगे और उसके बाद ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। फिर इनकी वो बार्गेनिंग चिप नहीं है। बार्गेनिंग चिप अब है, लेकिन 7 बंदे मेरे पास, मेरे अभी घर पे उनके कॉपी पर भी एफिडेविट पड़ी हुई है कि जी हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और काफ के साथ आगे आ जाएंगे। चौधरी शुजात से पूछ ले, परवेज इलाही से पूछ ले, साइंड एफिडेविट, और उसके बाद बंदे मुकर गए। इसमें ट्रस्ट डेफिसिट की बात नहीं है। यहाँ बात आती है कन्वीनियंस की, क्योंकि ये सारी मूवमेंट है इमरान सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक नहीं है ये। इमरान को हटा दो, हम ठीक कर देंगे। भाई आप सब शोर मचाते हो, लूली लंगड़ी जमहूरियत डिक्टेटरशिप से अच्छी है तो इसको चलने दो। 1.5 साल में क्या हो जाएगा यार, क्या क्या तबाही आ जाएगी। और अगर आप चेंज में लाते हैं तो 1.5 साल के अंदर क्या आप कीमतें रिवर्ट कर देंगे सारी? जो इस तरह नहीं होगा। आप भी कोई
उन्हीं इकदाम पे चलेंगे जो IMF और FATF और जो वर्ल्ड बैंक है आपके जो उन्होंने रेगुलेशंस लगाई हुई है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सब्र दिखाओ, दोनों मिलकर बैठो, बैठ के बात करो। खुदा के लिए जमहूरियत की जब बात करते हो तो जमहूरियत को चलने दो, गलतियां हैं, कौन नहीं मानता। और मैं समझता हूँ ये मसला हल हो सकता है, शायद हो जाए कि अगर गुलजार साहब को इस कॉन्फ्रेंस मूवमेंट के बाद अगर उनको हटा के किसी और को लगा दिया जाए, दैट माइट वर्क, मे वर्क। सही, तो ये अब मामला मिल बैठने वाला तो बहुत दूर है लगारी साहब। इस वक्त चीज़ें शायद बहुत आगे चली गई हैं, बातचीत जो है वो तो शायद अब मामला शायद उस तरह नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन से ज़्यादा एग्रेसिव है, अपोजिशन उससे फिर ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही होती है। कहते हैं हम भी आपको देख लेंगे, वो कह रहे हैं हम भी आपको देख लेंगे। तो ये लहजे सियासतदानों के सर नहीं होते हैं, हुकूमतों की जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, अपोजिशन भी बहरहाल उसका सख्त रद्द-ए-अमल आता है। तो अब पीछे आने वाला तो मामला है नहीं, तो अब फिर फैसला कुन घड़ी आ रही है। अब तो यही लगता है। अच्छा, हुकूमत के बारे में हमें कोई खुशगुमानी नहीं है। अगर ये हुकूमत रहती है तो जितनी बर्बादी इसने पिछले 3.5 साल में की है उससे ज़्यादा बर्बादी करेगी, और इसका ज़्यादा देर रहना जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह। हम ये कहते हैं कि सियासी अमल के लिए नुकसानदेह, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह, इसलिए कि न तजर्बाकारों की एक टीम है जो इस तरह खेल रहे हैं जैसे बच्चों का खेल होता है। और मैं कई लोगों की तज्ज़िये और तबसरे सुनकर बहुत हैरान होता हूँ, और ख़ास तौर पर वज़ीरों के जुमले सुनकर हैरान होता हूँ। मुझे अभी देख रहा था मैं, तो मुझे लग रहा था कि फवाद चौधरी का सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा दुख ये है कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को तबाह कर दिया। यानी उन्हें अपनी जो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, अपनी शिकस्त से ज़्यादा उन्हें जरदारी साहब की तरफ से पीपल्स पार्टी की तबाही का बड़ा दुख और मलाल है। इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात मैं एक बात और वादे करना चाहता हूँ, वो ये है कि सेटअप जो भी बने, चौधरी बिरादरान यकीनन वो अपनी मुद्दत के लिए, बाकी मुद्दत के लिए भी चाहेंगे कि वज़ीर आला वो रहें। मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ, कम अज़ कम उस्मान बुज़दार से बेहतर हैं। आज उस्मान बुज़दार के गाँव से जो चीज़ें मैंने देखी हैं और जो शेयर हुई हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो तो हैरान कौन है कि लोग लाइन लगा कर बता रहे हैं कि हमसे अंगूठे लगवा लिए, 500 रुपये दे दिए, मालूम हो कि अंगूठों पर तो उन्होंने 12 हज़ार की जो है वो रकम लिख कर दिया। ये बारसी में, तौसा शरीफ में, डेरा गाजी खान में ये हुआ है। अगर आप ये आपके वसीम अकरम प्लस आपको बहुत प्यारे हैं जिन्होंने डिलीवर किया है पंजाब में, तो फिर मेरे ख्याल में इस डिलीवरी से तो बेहतर है कि किसी भी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही आ जाएं और कम अज़ कम कुछ तो अपने हालात को ठीक करेंगे। जो सुबह बहुत हमारे मोहतरम, हमारे सराइकी बेल्ट के, जो हम बहुत खुश थे कि जनाब सराइकी बेल्ट से वज़ीर आला आ रहा है, जो तबाही इसने की है उससे तो बेहतर है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही वो चीज़ें ठीक करेंगे। और उन्होंने वो उन लोगों में हैं जिन्होंने सराइकी सूबे का मसला टॉप पर रखा था और उन्होंने इसका साथ भी दिया था। तो कुछ चीज़ें ये भी हैं जिनको हम देख लेना चाहते हैं, और ये इसकी सज़ा अपोजिशन दे या कोई दे, लेकिन नॉन डिलीवरेंस की और मुल्क को एक ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार करने की, और मीडिया में और जलसा आम में इंतहाई हसास मौज़ूआत पर जो बातें आपको बैठकर एक और जगह पर कहनी चाहिए, वो मीडिया और जलसे में आप मुल्क को आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। ये जो चीज़ें एतराज़ात हैं आपके ऊपर अमेरिका को, वही एतराज़ात आपको चीन को और रूस को भी हैं आपके बारे में। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप रूस के साथ जाकर और जो है वो यूरोपीय यूनियन को जलसों में गालियाँ देकर आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आपके बारे में कोई क्यों नहीं वो करता है? आपको अपने घर को ठीक करना है। आप लोगों की तरफ जो है मुंह उठाकर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कहें कि मैंने गालियां देनी है यूरोपीय यूनियन को और जलसा आम में, और मैंने अमेरिका को गालियां देनी है और मैंने बताना है। एब्सोल्युटली नॉट। ओ भाई, आपने एक कोई मीडिया का बंदा आपसे इंटरव्यू कर रहा था, आप उसको ये बात कर रहे थे, ये क्या आपने जाकर बाइडन को और ट्रंप को जाकर ये कहा था और उन्होंने आपसे फरमाइश की थी? आपको तो गुस्सा ही है कि आपको फ़ोन कॉल नहीं आ रही है। तो सर ये बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें एक नेशनल और इंटरनेशनल मामलात पर, लेकिन सर इस वक्त सिर्फ इन चीज़ों पर क्या अपोजिशन हो रही है मामलात में इकट्ठी, या अचानक जो है मीर साहब
ये इत्तेहादियों को भी अचानक एकदम से वो हुआ कि अच्छा ये मूवमेंट हो रही है, तो सारे वो भी साथ इस तरह से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हैं नहीं मिले हैं, क्योंकि ऐलान होगा तो हम उस पर कयास आराइयों पर तो बारल चल रहे हैं। तो ये इत्तेहादियों को भी एकदम हुकूमत से 3.5 साल के बाद ये लगा कि अब साथ नहीं होना चाहिए। ये इत्तेहादी क्यों मौके की तलाश में थे कि अब काफ लीग हो, MQM हो, JDA हो या BAP हो? मुदस्सिर, ये जो अभी लगारी साहब ने एक बड़ी मैं समझता हूँ एक गहरी बात की है। अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको नहीं मिल रहा, ये सबको पता है, लेकिन साथ हम देख रहे हैं कि उनका एम्बेसडर, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी जुडिशरी के साथ, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उनका आर्म फोर्सेस के साथ और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, ये क्या कर रहा है? ये मुझे बताएं, ये क्या कह रहा है? क्या ये कोई मुहिम चला रहे हैं? ये फीलर ले रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को हटाएं? ये जो इंटरफेरेंस, साइलेंट इंटरफेरेंस आ रही है, ये पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट के लिए ये हो, अगर PPP हो या PMLN, ये एक डेंजरस एक मेरी नज़र में एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। बात आती है कि ये इस वक्त ऑपोजिशन को भी पता क्या है, गवर्नमेंट को भी पता क्या है, बैतबाजी हो रही है, एक दूसरे के मुताबिक कसे जा रहे हैं, लेकिन ट्रायल पे इस वक्त एक ही है बंदा, और वो है आपकी एस्टैब्लिशमेंट। ट्रायल पे वो है क्योंकि उन्होंने देखना है कि इसके अंदर वेट कहाँ है। अब वो वेट आप जलसों में देख लें, या वेट पार्लियामेंट में देख लें, या वेट देख लें कि कहाँ स्वे हो जाएगा या हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशन खराब है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि देखो, बातचीत करो, अपने मुल्क को बचाओ, छोड़ दो ये जो पॉलिटिकल ये जो प्रॉब्लम्स है। महंगाई है, महंगाई के लिए ऑपोजिशन को भी यार इंडक्ट करो कि हम रिलीफ कैसे दें लोगों को। लोगों की तो बात हो नहीं रही है रिलीफ की कहीं भी। ये तो हो रहा है गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कह रही है हम ये कर देंगे, वो कह रहे हैं हम ये कर देंगे। दिस इज नॉट द आंसर। ये तो आपका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक क्रैक आया हुआ है। इस क्रैक को टेम्परेरी आप रिमूव कर दो, टेम्परेरी ठीक कर दो कि कुछ रिलीफ आवाम को मिले। बिल्कुल सही। अच्छा, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर साहबकार। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इस वक्त सर सारी जो बात है वो हुकूमत के जाने और ना जाने पे और बात नंबर गेम पर है, लेकिन सर लाहौर में चौधरी बरादरान हो या जहांगीर तरीन ग्रुप्स जो हैं वो खासे मुतारिक, और कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो ये जो इत्तेहादी हैं या फिर हुकूमत के अपने यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, आपको लग रहा है कि फ़ैसले कर चुके हैं और सिर्फ अब वक्त का इंतज़ार है, या भी फैसला करने में इन्हें भी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि जाना किधर है? मुझे तो नहीं समझ आ रही किसी को क्यों मुश्किल पेश आ रही है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की अपोजिशन ने, तो उन्हें इस बात का इदराक होना चाहिए था कि क्या उनके पास 172 मेंबर्स होंगे या नहीं होंगे, पहली बात जी। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ अपोजिशन कर रही है हुकूमत, कुछ 10 लाख के करीब लोगों को इकट्ठा करना चाह रही है, और इसका मतलब है कि उनके पास सरवाइव करने के इम्कान तो उनको कम नजर आ रहे हैं, और वो अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को छोड़कर एक ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहती है जो मुनासिब नहीं है। देखें, इससे पहले भी पाकिस्तान में एक दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद पार्लियामेंट के 237 अरकान थे, उसमें से मुझे याद है 5 लोग एब्सेंट रहे थे। और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये तो नहीं हुआ था कि बेनज़ीर ने अपने वर्कर्स को कह दिया हो क्या हो घेराव कर लो बाहर, या गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और नवाज शरीफ ने कहा हो अपने वर्कर्स को बाहर आ जाओ, जो वोट डालने जाएगा देख लेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। और अभी अगर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, अगर आप डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, उसके रास्ते को रुकावट डाल रहे हैं। और आज जो शुजात साहब ने जिस तरीके से बात की है वो बड़ी गौरतलब है। और फिर याद रखें कि इस किस्म के दंगे फसाद में वही मरते हैं उनकी डेड बॉडीज घरों में जाती हैं। ये इन लोगों इनमें से तो कोई नहीं मरेगा। बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। एक चीजें हो चुकी है हमारे, याद हो ना, तो अनहोनी हो रही हो, कभी कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। दुनिया में जिसकी बड़ी मिसालें देते हैं कि मैं जानता हूँ उसको भी, मैं इंग्लैंड को भी जानता हूँ, मैं अमेरिका को भी जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ।
उन यूरोपियन ममालिक में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है और हो जाता है आराम से, कि पता भी नहीं लगता, सिर्फ खबर ही बनती है अखबार की या टीवी की। ये तो पता नहीं कि इन्होंने जिंदगी बना दी है। जब इनको यकीन है कि इनके खिलाफ 172 वोट नहीं है अपोजिशन के पास, तो फिर ये सारे जो बातें की जा रही हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, इनका मकसद क्या है? तो सर ये जो हीट है इफ्तिखार साहब, जो हीट बनी हुई है, तो क्या इन्होंने शुजात साहब ने तो आज एक बयान दे दिया, लेकिन इस हीट को कम करने की कोई कोशिश आपको नज़र आ रही है कोई किसी इदारे की जानिब से, कुछ सियासतदानों की जानिब से, लोगों को खुल के? ये जो हमारे मुल्क में बुरी आदत पड़ेगी ना इदारों की जानब देखने की, इसने इस मुल्क को इस हद तक पहुंचा दी है। हर वक्त हम अदारों की तरफ देखते हैं, जो अदारा पार्लियामेंट का है हम उसको नहीं देखते। सर पार्लियामेंटेरियन इतने गर्म होके एक दूसरे को बयानात दे रहे हैं। वजीर आजम साहब, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि हम भी देख लेंगे अगर यहाँ हुआ तो। यार सर जी नहीं, ऑब्वियसली अब देखो दोस्त, अगर आप मुझे धमकी दोगे तो क्या मुझसे तवक्को नहीं करोगे कि मैं आपको उसका जवाब को दूंगा? को मैं भी तो पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं बरतानिया से तरबियत याफ्ता या लिखा आदमी तो नहीं आया ना। सर मैं ये आपने मिसाल मेरे पे दे दिया, आप मेरे उस्ताद हैं। हालांकि पढ़े वही हैं, पढ़े बरतानिया में ही हैं। इफ्तिखार साहब बरतानिया में ही पढ़े हैं। जी बात ये बरतानिया में पढ़ लिखे होने से मुराद मेरी ये है कि क्या फर्क है दोनों में। एक मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, जो शख्स आईनी रास्ता रोक रहा है बिल्कुल वो शख्स पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के साथ ज्यादती कर रहा है, पाकिस्तान के आइन के साथ ज्यादती कर रहा है। और ये जो इदारों की कहानी है, ऐसे ही लोग हैं और बाद में रोते हैं बैठ के कि जमहूरियत नहीं रही और जमहूरियत कंट्रोल हो गई और इशारों में चल रही है। ऐसे लोगों की इन्हीं हरकत की बिना पर इस मुल्क में माजी में भी ऐसा होता आया है। भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जाओ, जाके फेस करो। सीधा तरीका था कि उनको 14 दिन के अंदर बुलाना था रेकोजिशन में। अब नया मसला खड़ा शुरू कर रहे हैं कि क्या रेकोजिशन में अदम इत्मीनान हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या क्या बातें की जा रही हैं। हमारे एक बहुत सीरियस दोस्त हैं, उन्होंने भी 2-3 आईनी बातें आज और क्रिएट कर दी हैं। एक तो री आईनी पीटीआई का अगर आदमी चला जाएगा वोट देने के लिए, क्या वो वोट दे सकता है? वो नहीं दे सकता है, हम उसको दाखिल नहीं होने देंगे। वो खुदा का खौफ करो, जो आइन में लिखा है उसको पढ़ लो। उर्दू में भी आइन की किताबें, सिंधी में भी हैं, और मेरा ख्याल है आई डोंट नो अबाउट बलोची और पश्तो, इन जबानों में मौजूद है। पढ़ लो, किताबों को तो पढ़ लो। और घबराहट किस बात की है? आपको तो इक़्तिदार की जरूरत नहीं, आप तो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, आप कौम की खिदमत कर सकते हैं। दोबारा भी इलेक्शन आएगा, आप दोबारा इलेक्ट होके आ जाएंगे। आपको घबराहट किस बात की है? कि 10 लाख लोग आप ला सकते हैं एक जगह के ऊपर, तो इलेक्शन में ये लोग तो आपके सपोर्टर होंगे, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। सही। और आप पर फिर ये इल्जाम भी नहीं लगेगा कि आप सिलेक्टेड हैं। बिल्कुल। मुझे घबराहट की समझ नहीं आया। सही। अच्छा लगारी साहब, मैं ये एक तरफ तो अपोजिशन तमाम लोगों से मिल रही है, हुकूमत भी कह तो रही है, मुलाकातें उनकी कम, अपोजिशन की आपसी बहुत हो गई हैं। सर 162 का नंबर है अपोजिशन के पास और 7 मेंबरान हैं MQM के पास, 5 हैं चौधरी बरादरन यानी कि मुस्लिम लीग काफ के पास हैं, तो 12 होने के बाद तो सर ये 174 वैसे ही हो जाते हैं। तो फिर जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान ग्रुप, BAP और GDA की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अपोजिशन तो फिर इस लिहाज से नंबर्स में तो खासी मजबूत हो जाएगी। लगारी साहब नहीं, रोज़ाना जो एक हमारे काबिल एहतराम वज़रा साहिबान को एक असाइनमेंट दिया जाता है कि अपना जाकर एक पोस्टर दो और बताओ कि हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है और हम जीत चुके हैं और हम जीत जाएंगे और देखना हनूस दिल्ली दूरस्त। और ये सारा कुछ जो जनाब शेख रशीद साहब से शुरू होकर और तलाल अपना वो चौधरी साहब फवाद चौधरी से होते हुए जब मामला और आगे तक जाता है, फ़ारूक हबीब तक तो लगता है कि बस इमरान खान को डोरियां दी जा रही हैं कि सो जाएं, प्लीज़ सो जाएं, प्लीज़ सो जाएं, प्लीज़ सो जाएं। बस ये इसलिए ये लोरियां दी जा रही हैं, उन्हें पता है सारी सूरत हाल का। भाई मैंने इमरान खान साहब को पता है सारी सूरत हाल का। मैंने जो है आपके साथ एक अपनी निजी तौर पर शेयर किया था, लिस्ट एक शेयर की थी। हाँ, एक लिस्ट थी जी हाँ। भाई मुझे मालूम है कि इन लोगों के राब्ते हुए हैं, उन लोगों के साथ या उनके ज़राए के साथ हमारे भी राब्ते हैं और हम
जानते हैं कि इनकी अपनी पार्टी में तमाम लोग मिला लें, या PML, क्यू, MQM, GDA, बलोचिस्तान आवामी पार्टी और पार्टियां जो हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं, सबको मिला ले, उससे तकरीबन दुगने से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो राब्ते में हैं, और वो जो हैं अपने मामले। लगारी साहब, वो उनको जाने नहीं देंगे ना, उन्हीं का तो रास्ता रोकने के लिए 10 लाख लोग रास्ते में खड़े होंगे ना। नहीं, मेरा ख्याल है कि फिर हम जमहूरियत के बारे में ज़्यादा खुशगुमानियों का शिकार न रहें कि हम जमहूरी अमल, सियासी अमल, आइनी अमल हम सब कहते हैं, और वज़ीर आज़म तो बहुत ज़्यादा कहते रहे हैं। भाई ये आइनी जमहूरी सियासी अमल है। तहरीक अदम इत्माद 52B तो नहीं है ना, एक दाखिल कर दी गई थी। ये तो नहीं है कि कोर्ट के आर्डर के ज़रिए, जो कि वज़ीर आज़म को हटाने के तरीक़ेकार में ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो ऐसा भी किया गया कि जनाब आए कोर्ट। और यहाँ तक भी हुआ कि एक वज़ीर आज़म को पिछली डेट में बाद में किसी ने कहा यार ये लियाकत अली खान की मुद्दत से उसकी मुद्दत आगे गुजर चुकी है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको पिछली डेट से जो है हम डिस्क्वालीफाई कर। 43 सेकेंड की सज़ा हुई और पिछली मुद्दत से मौसर हुई और उनकी मुद्दत कम कर दी गई कि इतनी मुद्दत तक ये रहे हैं। तो ये वो तरीका तो नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है कि जनाब तहरीक अदम इत्माद लाई जा सकती है, तो तहरीक अदम इत्माद लाई जा रही है। आप उसका नाकाम बने, आप अपने इत्तेहादियों को जमा करें और अपनी पार्टी को जमा करें और वो स्टैंड करें। आप ये तो नहीं है ना कि मैं जलसा यहाँ से गुजर कर जाओगे, असम्बली के अंदर वापस आओगे तो यहाँ से गुजरोगे और देख लेना कि तुम कैसे हो, 10 लाख आदमी खड़े होंगे। क्या मतलब है इस बात का? ये कौन सा जमहूरी तरीका है? ये कौन सा आईनी तरीका है? जी जी, आपने अमेरिका के सदर पुतिन के दोस्तों ने क्या किया था, आपको याद है? सही से हम मजीद बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे। सर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।